अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद फारूकी। एक तवील वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। उसकी वजूहात क्या थी कि एक वक्फा उस पे आया आपसे, आपके साथ के साथ जो एक राब्ता जो है ये व्लॉग के ज़रिए वो मुनक़ता रहा। कुछ गुफ्तनी नागुफ्तनी वजूहात इसमें रहीं, लेकिन बहरहाल अब ये सोचा कि आगे बढ़ा जाए और मामलात को दोबारा से वो सिलसिला वहीं से जोड़ा जाए जहाँ से मुनक़ता हुआ था। तो बुनियादी मकसद इसका सिर्फ यही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, वो उसमें एक बड़ी तब्दीली आई है, और वो तब्दीली ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात, और उन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो कौमी मंजरनामा नया उभर कर सामने आ रहा है उसमें बहुत कुछ नया है, और हर आने वाले दिन में नई से नई सियासी डेवलपमेंट है। एक तो सियासी डेवलपमेंट्स हैं, इसके साथ साथ मतलब एक दिलचस्प सियासी जोड़ तोड़ जो है वो शुरू हो गया है। एक हंग पार्लियामेंट जिसका शुरू से ही इलेक्शन से पहले ही जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इस इलेक्शन के नतीजे में हंग पार्लियामेंट आएगी, वो वजूद में आई है। किसी पार्टी को इस पार्लियामेंट के अंदर वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता कई सरप्राइज़ ज़रूर है सर, और बहुत बड़े सरप्राइज़ हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो ये है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने वोट दिए हैं, तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने उन्हें वोट दिए हैं घरों से निकल कर, वो एक एक बिल्कुल गैर मुतवक्के बात थी। अच्छा, इसके हवाले से इलेक्शन से पहले कुछ ये बातें होती रही हैं कि क्या हो सकता है, तहरीक इंसाफ का रद्दमल क्या हो सकता है। मसला ये एक ये कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इतने ज़्यादा केसेस हैं, वो इसके बाद उस क्या वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आम तौर पर, और ये सारे तबसरे तजिए जो थे वो इस बुनियाद पर थे कि इससे पहले जो यहाँ पर होता रहा कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो कुछ होता रहा, उनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की क़यादत और उनका वर्कर और फिर उनका वोटर और सपोर्टर, ये किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते थे, उन्हीं चीज़ों को सामने रखकर तहरीक इंसाफ के हवाले से भी ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि अब तक जितने केसेस बन गए हैं, और क़यादत जो है उनकी टॉप लीडरशिप इमरान खान जेल में है, और एक के बाद 2 3 4 केसेस में उन्हें सज़ा भी हो गई है। यानी अगर वो एक एक करके उन सज़ाओं से निकलने की भी कोशिश करें तो इसमें भी उन्हें महीनों दरकार होंगे अगर उनकी ज़मानतें अगर होती हैं, और उसके पीछे फिर केसेस की और एक लाइन लगी हुई है। तो ख्याल ये था कि, और फिर इसके साथ साथ उनकी सेकंड लाइन लीडरशिप जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में, शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम लोग जो हैं वो पाबंद सलासन हैं। और फिर जो कैंडिडेट्स खड़े किए गए उनमें से कई कैंडिडेट जो हैं वो या तो गिरफ़्तार हैं, या फिर अगर गिरफ़्तार नहीं है तो वो मफरूर हैं और वो इलेक्शन कैंपेन चलाने के काबिल नहीं है। अच्छा, जब इलेक्शन कैंपेन चलाने के काबिल नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आम एक तबसरा ये था, लोगों का तजिया ये था कि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि जनाब देखें, यहाँ पर जो है ना इलेक्शन डायनामिक्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। इलेक्शन लड़ने का खुद हम भी बात करते रहे, ज़ाहिर है कि इस इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन जो ऑब्ज़र्व किए मैंने बतौर एक रिपोर्टर के, उनमें यही देखा कि इलेक्शन डे कुछ और होता है और इलेक्शन से पहले कुछ और होता है। बाज़ औक़ात इलेक्शन कैंपेन बड़ी भरपूर होती है, और कहा जाता है कि इलेक्शन की कैंपेन के अंदर बड़े बड़े जलसे हो गए, रैलीज़ हो गई, लेकिन इलेक्शन डे पर आप अपने वोटर को निकाल नहीं सके, इसलिए आपको वो वोट नहीं मिल सके जो आपने प्लान किए थे या आपने सोचे थे। इसी चीज़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ के हवाले से ये ख्याल ज़ाहिर किया जाता था कि तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा शिकस्त व रेख का सामना है, उसे टूट फूट का शिकार है, और कोई उसकी हायरार्की मौजूद ही नहीं है। तो कहाँ से वोट आएंगे, कौन निकाल के लाएगा इन वोटर्स को। लेकिन इन इंतखाबात ने वो तमाम अंदाजे, वो तमाम जो क्या कहूँ मैं उसे, कि इलेक्शन के तमाम वो जो जाविये थे, वो तमाम डायनामिक्स जो हैं वो चेंज कर दिए। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की एक नई जहत जो है वो पीटीआई के वोटर और सपोर्टर ने मुतारफ़ करा दी और बता दिया कि वोट की ताकत क्या चीज़ होती है। ख्याल ये था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ 100 के करीब सीटें ले लेगी और लार्जेस्ट पार्टी होगी, जिस तरह से उसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर एक काम भी हुआ,
और इससे पहले निगरान हुकूमत 16 पहले 16 माह की पीडीएम की हुकूमत और उसके बाद निगरान हुकूमत भी तकरीबन मुस्लिम लीग नून के पास ही रही। सो गोया ये तकरीबन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद ये मुस्लिम लीग नून का आप ये समझें कि तकरीबन 2 साल का टेन्योर मुस्लिम लीग नून का है। 3.5 साल का इमरान खान का दौर और उसके बाद फिर 2 साल की ये मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत थी, पहले पीडीएम की शक्ल में और फिर उसके बाद निगरान हुकूमतों की शक्ल में। आप इस पर पीपल्स पार्टी को भी कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी सिंध के अंदर पहले शुरू में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट जो निगरान हुकूमत थी वो भी उनकी मर्जी की बनी। खैर इसे शॉर्ट करते हैं कि इन दोनों पार्टीज़ के लिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े ही साजगार हालात थे। पीपल्स पार्टी के लिए शुरू में वहाँ उनकी थोड़ी सी गर्दन को टाइट किया गया, तो वो बिलावल भुट्टो ने उस पर चीखो पुकार की और फिर जहाँ पर भी वो ताकत के जो हैं मराकज़ हैं वहाँ पर या मुक्तदरा में जहाँ पर बात करनी थी वहाँ बात करके पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को बहरहाल कंफर्टेबल कर दिया गया और बिलावल ने बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई। ये तमाम चीज़ें सोचकर कि पीटीआई और उसकी क़यादत जेलों में बंद, मफरूर, रूपोश और मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ अपने पार्टी ऑफिस में और बड़े कंफर्टेबल माहौल के अंदर, और पीपल्स पार्टी भी जो है वो कैंपेन चला रही। तो ये ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसके बाद पीपल्स पार्टी होगी और पीटीआई जो टूट फूट का शिकार है वो 25-30 सीटें जो हैं वो ये भी बहुत ज़्यादा मार्जिन देकर कहा जाता था कि इतनी सीटें 25-30 सीटें जो है वो ले जाएगी। लेकिन यहाँ बिल्कुल ही काम जो है वो उलट हो गया और तहरीक इंसाफ ने वो काम कर दिखाया और उनके वर्कर्स ने वो काम कर दिखाया जो इससे पहले कभी हमने देखा नहीं था। यानी इलेक्शन डे पर जो वो एक कंसेप्ट था कि वोटर्स को लेके आना है और कैंडिडेट्स का एक बहुत बड़ा बजट इस चीज़ के ऊपर खर्च होता था कि वोटर्स को बाहर कैसे निकालना है, उनको घरों से लेकर आना है, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का एक खर्चा होता था लंबा चौड़ा। ये सारे खर्चे जो हैं ये उन्होंने एक तरफ कर दिए और मैंने खुद जो ऑब्ज़र्व किया वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आम सड़कों पर, लाहौर की आम सड़कों पर कोई ज़्यादा इतना रश नहीं था, लेकिन जो ही आप पोलिंग स्टेशन पर पहुंचते थे पोलिंग स्टेशन आपको पैक नज़र आता था और वो तमाम पोलिंग स्टेशंस जो थे उनमें मेजॉरिटी पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स की होती थी। सो इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही जब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गई तो वोटर जो था और सपोर्टर जो था वो ऑर्गेनाइज हो गया और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने जाकर अब इमरान खान को वोट डाला। यकीन करें कि ऐसे हालात थे कि वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पीटीआई का कैंडिडेट कौन है, इमरान खान का कैंडिडेट कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। सो गोया उन्होंने कैंडिडेट जो थे उनकी जो एक मिथ थी कि इलेक्टेबल्स, इस मिथ को भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने इंतखाबी निशान की मिथ को भी जो है वो ख़त्म कर दिया कि उनसे अगर इंतखाबी निशान ले लिया गया है तो वो खुद जाकर पोलिंग स्टेशन पर जाकर उन्होंने आइडेंटिफाई किया और पूछ लिया कि कौन सा इंतखाबी निशान क्या है और कैंडिडेट कौन है। मैंने खुद ज़ाती तौर पर देखा बेशुमार लोगों को जिनको पता नहीं था कि इस हल्के में कैंडिडेट कौन है और वो पोलिंग स्टेशन पर पूछ रहे थे कि यहाँ इमरान खान का कैंडिडेट कौन है, पीटीआई का कैंडिडेट कौन है। ये क्या है? ये एक तहरीक है, ये एक मूवमेंट है, ये आप इसे कह सकते हैं कि एक रद्द-ए-अमल है। आपने तहरीक इंसाफ ने 9 मई का जो वाक़या हुआ, नो डाउट उसकी किसी तौर पर भी जो है वो हिमायत नहीं की जा सकती, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था और बहुत बड़ा एक क्रिमिनल एक्ट था। लेकिन अब ये देखें कि वो उसके हवाले उस पर जितनी भी बात हुई है, आम वोटर ने 9 मई के वाक़े की जो तफसीलात हैं उनको बायन नहीं किया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो एक बहुत ही घिनौना काम था, वो एक स्टेट के ख़िलाफ़ काम था और बड़ा ही काबिल मज़म्मत काम था। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर अच्छा फिर ये है कि या फिर ये हुआ है कि उस 9 मई के ख़िलाफ़ आपने जितना एक्शन लेना था आप या तो फिर ये ओवरडू करके हैं, वो जो ज़्यादती है 9 मई की वो पीछे रहेगी और उसके ख़िलाफ़ जो कानून नाफज करने वाले इदारों का, हुकूमत का, रियासत का जो एक्शन था उसके ख़िलाफ़ वो एक्शन ज़्यादा बड़ा हो गया।
वो उससे ज़्यादा जो है उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया, वो उसके ऊपर हावी हो गया। सो असल जो मुद्दा था वो पीछे रह गया, और उसके बाद उसके ऊपर आने वाला एक्शन रिएक्शन जो था वो ज़्यादा नुमायाँ हो गया, और लोगों ने के अंदर जो एक था, एक ऐसा खुद मेरे जैसा बंदा जिसमें ये है कि हम मजम्मत करते थे 9 मई की कि ये गलत काम है, तो ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो वाला वो वाक़या भूल गए, और उसके बाद जिस तरह से ये केसेस की लाइन लगी है और जिस तरह से लोगों को उठाया गया है और गए हैं जेलों में बंद हुए हैं, वो जो है वो ज़्यादा हावी हो गया। सो वो एक सिम्पथी का वोट, ये मुझे कहने दें कि इमरान खान की लिए एक सिम्पथी का वोट निकला, और स्टेट ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया, उनकी उस हैंडलिंग को पसंद नहीं किया गया, और उसके खिलाफ लोग निकले हैं, उन्होंने वोट दिया है। अब अगली बात पे आते हैं कि इसके बाद इलेक्शन के अंदर जो धांधली के जो इल्ज़ामात हैं, कितनी धांधली हुई है कितनी नहीं हुई ये एक अलग बात है, लेकिन जो एक जो स्कोर बोर्ड है उसके हवाले से एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन गई है। और अब तक की जो इतलात हैं उसमें ये है कि जो एक नेचुरल अलायंस जो कहा जाता था वो ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम ये तीनों मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएंगी। और बाय द वे ये एस्टेब्लिशमेंट की भी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम, मौलाना फजलुर रहमान, ये पार्टीज़ जो है ये मिलकर हुकूमत बनाएं, और वही उसी का रेप्लिका हो जो इससे पहले 16 माह की हुकूमत चली है पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की, उसको दोबारा से जो है वो अप्लाई किया जाए। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक सवाल जो पैदा हो रहा है वो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस है वो इंतहाई बुरी रही है। यानी मुस्लिम लीग नून ने जो 2002 के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मुस्लिम लीग काफ खड़ी की थी, ये उसने मुस्लिम लीग नून ने आज एस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर सपोर्ट के बावजूद उस काफ लीग से भी बुरी परफॉर्मेंस दी है। यानी अगर आप आपकी भी 72 सीटें मान ली जाए, तो ये 72 सीटें लेने की कोई जवाज़ कुत्तों को बनती है कि 72 सीटें तमाम तर सपोर्ट के बावजूद आप पूरे मुल्क से 72 सीटें ले रहे हैं। 72 सीटें उनकी हैं, 54 के करीब पीपल्स पार्टी की हैं। लेकिन जो धांधली के ख़िलाफ़ जो बाहर एहतजाज डे बाय डे जो ज़ोर पकड़ रहा है, उसने भी वो भी एक फैक्टर साथ साथ चलेगा, वो भी एक काम करेगा, उससे भी एक रायमा डेवलप हो रही है। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो एक बैठक हुई है, हमारे ज़राए का कहना है कि उसमें बस इब्तदाई एक बातचीत हुई है। ख्वाहिश तो है उनकी कि इसको एक बड़ा मजबूत किस्म का एक अलायंस बनाकर दिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर आसिफ अली जरदारी से हटकर बिलावल भुट्टो अब अपनी एक बड़ी मजबूत किस्म की जो है वो एक मौक़िफ़ के साथ सामने आ रहे हैं। उसमें पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों की उन्हें सपोर्ट भी हासिल है। अब जो मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ वो ये है कि बिलावल भुट्टो पूरे तरह से ये बातचीत का जो अमल है इसके अंदर वो खुद आगे होकर इसको अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उनका ये ख्याल है कि उनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो एक बहुत ही वज़ादार किस्म के इंसान हैं, और बहुत सी ऐसी कमिटमेंट्स कर लेते हैं जो पीपल्स पार्टी के लिए जो पॉलिटिकली और अवामी सतह पर पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं होती। अब पीपल्स पार्टी के अंदर ये बहस चल रही है कि क्या इस हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग नून के साथ बैठा जाए या नहीं बैठा जाए, क्योंकि इसमें अभी तक जो धांधली का जो इल्ज़ाम आ रहा है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर ही आ रहा है। तमाम तर गम गुस्से का जो निशाना है वो एस्टेब्लिशमेंट है या फिर मुस्लिम लीग नून है। अब पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि क्या हम इस गम गुस्से के आगे अपने आप को कर दें। मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि आपने उस अवामी रद्द-ए-अमल के सामने अपने आप को एक कर दिया है, और मुस्लिम लीग नून के आगे आप शील्ड बन गए हैं। तो उनकी सियासत जो है वो ये कहती है कि क्या हमें इस काम के अंदर शरीक होना चाहिए, क्योंकि इसके आने वाले दिनों में ये मूवमेंट कहाँ तक पहुँचती है, क्या शक्ल इख्तियार करती है, ये अभी किसी को कोई पता नहीं है। अदालतों में ये मामला जाएंगे, अदालतों में जाएंगे, और उसके साथ साथ ये अदालतों से बाहर भी अगर बात फैलती है और सड़कों के ऊपर ये मामला आता है तो क्या सूरत इख्तियार करता है। तो अगर कोई ऐसा रद्द-ए-अमल जो है ये शिद्दत पकड़ता है, तो फिर जो जो भी इस जहाज़ में सवार होगा वो सारे के सारे उस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो नताइज हैं, वो उसमें वो जो है वो हिस्सेदार होंगे। तो ये एक डिबेट है पीपल्स पार्टी के अंदर चल रही है, और उन्होंने इसीलिए
कल अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया है, जिसमें इम्कान है कि बड़ी गर्मा गर्म बहस होगी और इस पर कई जो है चीज़ें सामने आएंगी कि किस तरह से चलना चाहिए। वैसे मैं जानता हूँ कि बिलावल भुट्टो क्या सोच रहे हैं, आसिफ अली जरदारी क्या सोच रहे हैं, नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं। इनके बारे में बहुत सी और भी डिटेल्स हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बहरहाल ये है कि इस वक्त तो यही है कि चीज़ें जो है वो अभी स्टैंड स्टिल हैं। कम अज़ कम ये है कि स्पेशल सीट्स का जो है वो एक सामने आ जाए कि नक्शा क्या बनता है। स्पेशल सीट्स मिलने के बाद ही जो है वो किसी भी पार्टी की हतमी जो शक्ल है, हतमी जो नंबर पोजीशन है, वो सामने आएगी कि कौन कहाँ पर खड़ा है। तो फिर कौन किसके साथ मिलेगा तो जो है वो हुकूमत बनती है और हुकूमत नहीं बनती। ये इसमें अभी 2-3 दिन जो हैं वो लगेंगे, लेकिन बहरहाल अभी जो डिबेट्स चल रही हैं उसके अंदर बड़े बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जो जो ये चीज़ें सामने आएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही।